अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है बाहर का, लेकिन दिल का मौसम बहुत उदास है। उदास क्यों है ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा, और शायद मेरे टाइटल से भी पता चल गया होगा बहुत से लोगों को। हाँ जी, मैं आज बहुत उदास हूँ। हमारे घर ना मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स को मिलने लंदन से आ रहे हैं। और गेस्ट क्या, वो मेरे कज़न है, और मेरी हाँ फीमेल और मेल कज़न है। बहुत अच्छा है उनसे हमारे ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर उनकी तैयारी हो रही है। और आप कह रहे होंगे कि मैं उदास, उनके आने पर मैं उदास क्यों हूँ? ये आपको मैं आगे चल के बता दूँगी मैं क्यों उदास हूँ, और मुझे वो लोग क्यों अच्छे नहीं लग रहे, या अच्छे लगते हैं, या मैं उनकी वजह से उदास हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहमान अल्लाह की रहमत है, अपना रिज़्क खुद लेकर आते हैं। ये देखें, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये मेरे बच्चों का रूम है, मोहम्मद का रूम है। मैंने सारा सेट कर दिया था क्योंकि मेहमान आ रहे थे। मोहम्मद का मामू लगते हैं वो, और मेरी कज़न उनकी खाला लगती हैं, मोहम्मद और रिमल की। तो बस फिर वो आ रहे थे, मैंने सारी सेटिंग कर दी थी। ये टेम्परेचर का मैंने जो ये यहाँ लगाया हुआ है, ये इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि बच्चों का रूम है, और मैं लाजमी लगाती हूँ। इसमें ये आपको पता चल जाता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम, उस लिहाज से आप अपना जो हीटर है उसको सेट करते हो, और विंडोज़ खोल सकते हो अगर गर्मी है या सर्दी है। उस लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरा ख्याल है बच्चों के रूम में ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वार्म भी नहीं बच्चों को रख सकते और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं। एनीवे, बस ये चिकन आ गया जनाब। मेरे लिए बहुत बड़ा कोई पहाड़ का काम होता है जब इनको वॉश करना होता है। यकीन माने मुझे ये पार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। यहाँ सब कुछ करना पड़ता है हर दफ़ा, हर व्लॉग में मैं यही कहती हूँ। लेकिन कोई नहीं, अपने मेहनत से, अपने हाथ से किया हुआ काम बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, और आप लोगों को सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है, और ये अच्छी चीज़ है। एनीवे, मेन्यू की तरफ आते हैं। आप कह रहे होंगे हमारे घर में दावतें ही बहुत होती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और खाना खिलाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली जब आपके पेरेंट्स आए हों। और बस फिर तो कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई, वो बिल्कुल एक पाकिस्तानी फीलिंग्स लगती है, जैसे पाकिस्तान में मेहमान आते हैं, यानी आओ जी अब चाय बनाओ, चाय के साथ कुछ हो जाए, अब खाना बनाओ। मतलब मेरे अब्बू ने वही सेम पाकिस्तानी वाला हिसाब लगाया होता है, अब ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, और वाकई ही रियल में हमारा घर एक फुल फैमिली हाउस लग रहा था, बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा था। एनीवे, इनको मैंने कट शर्ट लगा दिए थे, और मुर्गी बेचारी भी बस कह रही होगी कि इनके घर में मुझे बहुत जाना पड़ता है। मैंने यहाँ से ना ग्रीक सैलड्स लिए, तो बहुत मज़े के हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये हम लोगों ने बनाना था स्टीम चिकन, और ये हमारे घर की एक फेवरेट जो होती ना डिश है, जो कि हमने बहुत से लोगों को मेरा ख्याल है सिखाई भी हुई अपने व्लॉग के ज़रिए भी, और उससे पहले भी। हमारे घर में कोई भी आता था ना, तो हम लोगों ने यही बनाना, और ये इतना अच्छा ज़बरदस्त लाइट खाना होता है कि मेरा ख्याल है अब सब ही ये बनाते हैं अपने घर में। हर किसी को ये अच्छा लगता है, स्पेशली जो बच्चों वाले होते हैं। और स्टीम चिकन बनाया था मैंने, गोला कबाब बनाए थे। गोला कबाब की रेसिपी आपके सामने है, और वो मैं बना भी रही हूँ आपके साथ साथ जो जो मैंने ऐड किया था। इस बार मैं थोड़े हरे भरे गोला कबाब बना रही थी। हर दफ़ा मैं ना कुछ नया करती हूँ, हर किसी मतलब पहले मैंने कुछ और गोला कबाब बनाया लोग सिंपल स्पाइसेस के। इस बार मैं हरे भरे मसाले वाले गोला कबाब बना रही थी, और बस ये बना रही हूँ। और साथ साथ आप देखते जाएं मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा चिकन बिरयानी थी, वो बहुत मज़े की बनी थी। और मेरे भाई कह रहे थे, मेरे कज़न कह रहे थे कि मैंने बहुत साल बाद यूके में घर का खाना खाया है, वरना मैं होटल्स का खा कर के थक गया हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। और मटन का सालन बनाया था, ग्रीक सैलड थी, इसके अलावा मीठे में मैंने सवैयाँ बनाई थी, और वो लोग हमारे घर केक लेकर आए थे, तो वो भी खैर मीठे में हो गया था एक। अच्छा, मेरा ख़्याल है कि आज से 6 महीने पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से आ रहे हैं। टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता, और 6 मंथ हो भी गए हैं। यानी आज नहीं, आज से 2 दिन बाद उनकी वापसी का दिन है। मैं 2 दिन का व्लॉग एक साथ करूँगी, क्योंकि मैंने शॉपिंग इतनी ज़्यादा की थी। मैं ट्रैफर्ड सेंटर गई, मैं सिटी सेंटर गई, लेकिन मैं बना नहीं सकी वीडियोस, क्योंकि मैं इतना
बिज़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा। एक तो मैं उदास बहुत थी, दूसरा शॉपिंग बहुत ज़्यादा करनी थी, टाइम बहुत कम था। वर्क के बाद आपका जब आप घर वापस आती हैं तो फिर आपको यहाँ जब बाज़ार में मार्केट्स में जाना पड़ता है ना, और यहाँ की मार्केट्स भी बहुत जल्दी बंद हो जाती है। वो पाकिस्तान की तरह नहीं कि बहुत ज़्यादा 10 बजे तक ओपन हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इसलिए आपको फिर जल्दी जल्दी हर काम करना पड़ता है। कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स आने थे जो पेंडिंग होते हैं, बस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती हैं। कुछ उदासी, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा उदास थे मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा उदास थे क्योंकि वो मेरे अम्मी अब्बू के साथ इतना अटैच हो गए थे माशाल्लाह से। और खैर कोई नहीं, हर किसी को जाना है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारा बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मेरे अम्मी अब्बू को अल्लाह ताला इसी तरह ही हमेशा सलामत रखें और वो इसी तरह ही हर 6 मंथ के बाद विज़िट करते रहें हमें। और नहीं, इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे दोबारा भी। उन्हें यूके बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो एक बिल्कुल एक देसी माहौल उन्हें घर में आके मिला। मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा वेलकम किया अपने ननियाल का, अपने नाना नानी का। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, उन्होंने बहुत अच्छा बिहेवियर रखा। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा, उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हुआ, वो बहुत खुश हुए। और बस फिर कबाब रेडी हो गया, जल्दी जल्दी काम करना था। जैसे वैसे मुझसे शेप बनी, मैं तो बना ली। पता नहीं मुझसे काम कैसे हो रहा था, मैं ये सोच रही थी। यकीन माने बड़ा दिल उदास था, वाकई में बहुत उदास था मेरी। मैं क्या बताऊँ आपको। ये वो ग्रीक सैलिड है जनाब, जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। ये बहुत मज़े की होती है। डिफरेंट ऑलिव्स हैं जिसमें एक चिली भी है, एक गार्लिक और चिली मिक्स है, एक स्टफ़ ऑलिव्स हैं, ये टमाटोज़, ड्राई टमाटोज़ हैं ऑलिव ऑयल में। अमेजिंग, बहुत मज़े के होते हैं। और बड़ा अच्छा था सारा कुछ। खैर मैंने क्लीनिंग श्लीनिंग तो कर ली थी, जो कि मुझे सबसे मेन चीज़ लगती है छोटे बच्चों के साथ। ये मोहम्मद और रिमल का रूम सेट हो गया था। बस फिर बाहर का मौसम देखा कि मेहमान कब तक और कहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बस ऐसे ही बाहर रैंडम देखी थी, मुझे तो पता था उन्होंने फ़ोन ही करना है कि हम लोग बाहर आ गए हैं। लेकिन उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी। यह यूके में यही हाल है, जब मर्ज़ी बारिश, जब मर्ज़ी धूप, कोई मौसम। मेरे बच्चों ने ना मेरे अम्मी अब्बू से इतना कुछ सीखा माशाल्लाह से। मैं आपके साथ हमेशा वो छोटी छोटी मेमोरी शेयर करती थी। हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। मेरी बेटी नमाज़ पढ़ती थी अम्मी के साथ। मोहम्मद ने बहुत कुछ सीखा है। ये सब चीज़ें ना बड़े घर में होना तो घर घर लगता है, रौनक लगती है घर में। बच्चे अच्छी एक्टिविटीज़, अच्छे आदाब सीखते हैं। वरना यहाँ के आजकल, यहाँ यूके में स्पेशली, किसी ना किसी बड़े का घर में लाजमी होना ज़रूरी है। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उससे पहले भी मुझे फ़ील होता था, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स यहाँ आए और मुझे ऐसे मिलता था कि जैसे मैं पहले थी, मैं घर आती थी मुझे हर चीज़ बनी बनाई मिलती थी। यकीन माने वो मेरे लिए थकावट का जो एक टाइम होता था ना, मैं घर आके मेरे माइंड में होता था यार इतने मुझे काम करने हैं, वो चीज़ मेरे अंदर से ख़त्म हो गई थी। मैं रिलैक्स हो गई थी, बच्चों से भी लेकर और घर को लेकर भी। मेरी अम्मी ने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था। लेकिन खैर जाना तो था वहाँ। मेरे बहन भाई भी थे जो इनका वेट कर रहे थे। वहाँ वही हालात, काम वाली काम ठीक नहीं कर रही है, दूध वाला दूध पतला दे रहा है, वही आपको वही हालात हैं, वैसे के वैसे ही हैं। तो जाना तो है। बस ये हमारे मेहमान भी आ गए थे आपके साथ बातें करते करते। और उसके बाद खाना सर्व हो गया था, खाना खाया, खाने की बहुत तारीफ़ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। स्टीम चिकन मैं नहीं कैप्चर कर सकी, वो ओवन में मैंने आपको दिखा दिया था क्योंकि वो इतना टाइम नहीं था। मैंने आपको बताया ना, मैंने इस बार इतनी वीडियो नहीं की क्योंकि मेरे एक तो पेरेंट्स जा रहे थे, कुछ मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी। अच्छा, ये मेरी कज़न थी, ये इनके साथ मोहम्मद के साथ सेलिब्रेशन कर रही थी, केक कटिंग की। और मोहम्मद बहुत हैप्पी हो गया था। देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, बच्चा इतना खुश। मैंने बहुत पॉजिटिव फ़ील किया अपने बच्चों में भी और अपने घर में भी। इस तरह मेहमान आते जाते हैं और घर के में बड़े हों, बहुत ज़्यादा। और ये जी फ्लावर्स हैं बहुत प्यारे से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो आए इतनी दूर से और साथ में ये फ्लावर्स और ये केक लेकर आए और चॉकलेट्स लेकर आए। थैंक यू सो मच भाई। वो तो खैर चले गए थे, लेकिन ये मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग बना रही। मैंने आपसे कहा ना मैं 2 दिन का व्लॉग इकट्ठे बनाऊंगी। और बस जब मैंने फ्रीज़ किए हुए थे गोला कबाब, मैं इतना टाइड हो गई थी। मैंने शॉपिंग की, मैं लिडल गई, मैं सुपर ड्रग गई, बूट्स की, ट्रफल सेंटर गई, बहुत सी चीज़ें थी, बहुत सी चीज़ें वहाँ से जी ऑर्डर आए हुए थे। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, चॉकलेट्स वगैरह जो लेकर आनी थी, उसके लिए मैं टेस्को गई, मॉरिसन्स गई, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे गई मैं।
ये वीडियो मैंने ना एंड ऑफ अक्टूबर बनाई थी क्योंकि अम्मी अब्बू को उन्हीं दिनों में जाना था। और बस फिर हैलोवीन उन्हीं दिनों में बड़ा पीक पे था, तो उधर से फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। इनके जो हैलोवीन के कॉस्ट्यूम्स हैं, इयररिंग्स इवन इन्होंने स्केल्टन के बनाए हुए थे, बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे। ऑब्वियसली इनका कस्टम है, इनका त्यौहार है, तो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। बस फिर मैंने क्या किया, मैंने वो गोला कबाब निकाले और उनका सालन बना लिया। अच्छा, ये मैंने काम ना अपनी बहन से सीखा। मेरी बहन बनाती थी जो सीख कबाब का सालन है, शायद मैंने आपसे शेयर किया नहीं किया, मैं इंशाल्लाह आपसे लाजमी शेयर करूँगी। जब भी घर में सीख कबाब हम बनाते हैं ना पाकिस्तान में, तो मेरी बहन उनका सालन बनाती थी, बहुत मज़े का सालन बनाती थी। मैं भी व्लॉगिंग से पहले मैंने कई बार सालन बनाया और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। तो बस फिर मैंने कहा ये गोला कबाब भी ऑब्वियसली सीख कबाब की शक्ल में है, तो क्यों ना मैं इनको फ्राई करने के बजाय मैं इनका सालन बनाऊं। वो इतना मज़े का सालन बना, इतना मज़े का सालन बना कि सब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खाया। और मेरे ख्याल में ये यूनिक डिश भी है, आप लोग इस तरह आजमाएं, इसको खाएं मज़े मज़े से, और मुझे भी दुआएं दें और अपने घर वालों से भी दाद वसूल करें। और ये देखें जी, हम लोग शॉपिंग करके आए थे, ये सारी चीज़ें लेकर आए थे। सुपर ड्रग का पूरा थैला था और ये सारे पैकिंग हो गई थी इन सब चीज़ों की, जो जो चीज़ें पाकिस्तान जा रही थी जनाब, सब पैक हो गया था। और बस ये लोग जा रहे थे। मेरे बच्चों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये उदास हो जाएंगे, क्योंकि अम्मी हर की फ़्लाइट थी सुबह के 5:30 पे, और ये लोग घर से नहीं, सॉरी 9 o'clock थी, और ये घर से 5:30 को निकले थे। और उस टाइम मोहम्मद सो रहा था, बस रिमल उठी थी, वो मिली थी, और मेरी अम्मी और मैं बिल्कुल जैसे आंखों में आंसू और ऐसे रोते हुए जा रहे थे। लेकिन खुशी के बाद गमी के बाद खुशी भी होती है। ये तो जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सरप्राइज़ लाजमी दूंगी, और वो सरप्राइज़ नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा।